हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलमास बेगम ने तो अपने बच्चों के नाक में दम कर रखा है। एहसन के बाप से इतनी ज़्यादा खौफजदा हो चुकी हैं कि इन्हें अपनी बेटी का दुख नज़र ही नहीं आ रहा, ना ही अपने बेटे की अजियत। ऊपर से एहसन का बाप भी इन लोगों को हरासा करने के लिए हर घटिया हरबा आजमाता है। अलमास बेगम हर तरह से इनका साथ देने को तैयार हैं। हर जाने के तौर पर पैसे लेकर माफ़ीनामे पर साइन कर देती हैं। यूँ अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन डील करके खुशी खुशी घर वापस आती हैं कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। अब एहसन का बाप माफ़ीनामा लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है कि मेरे बेटे को अभी और इसी वक्त रिहा करो। इन्होंने तो केस वापस लेकर माफ़ीनामे पर साइन कर दिया है। ये देखकर तो इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाता है कि आसिम इतनी मेहनत कर रहा था एहसन को सज़ा दिलवाने की, ऐसे कैसे हो सकता है। एहसन के खिलाफ सबूत हैं, केस भी मजबूत है, गवाह भी मौजूद हैं, तो माफ़ीनामा क्यों साइन किया गया। वो आसिम को फ़ोन करता है, फ़ौरन थाने आओ। आसिम भी परेशान है कि ऐसा क्या हुआ है। थाने पहुंचता है तो एसएचओ माफ़ीनामा आसिम के हाथ में पकड़ाता है। ये सब क्या है। आसिम भी हैरान है, क्या है मैं समझा नहीं। जिस पर वो बताता है कि माफ़ीनामे पर साइन किया गया है आप लोगों की तरफ से, एहसन की रिहाई करवाने आया है इसका बाप। जिस पर आसिम हैरान होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। जिस पर एहसन का बाप कहता है तुम्हारी माँ काफ़ी समझदार खातून है, इस नामुमकिन को इन्होंने मुमकिन बनाया है। बड़े बड़े होते हैं, बड़ों के फैसले और दूरअंदेशियाँ कभी गलत नहीं होती। आसिम की बर्दाश्त भी जवाब दे चुकी है। वो इनकी आंखों के सामने ही इस माफ़ीनामे के पुर्जे पुर्जे करके इनके मुंह पर मार कर जाता है। जब तक मैं ना चाहूँ आपका बेटा कहीं नहीं जा सकता। आसिम की इस हरकत पर एहसन का बाप हैरान है। सब कुछ करके देख लिया, ये लड़का पीछे हटने वाला नहीं, तो वो आखिरी हरबा आजमाएंगे इसको रास्ते से हटाने का, और बदले में खुद भी अपने बेटे के बराबर जेल में ही आकर सड़ेंगे। बहरहाल आसिम गुस्से में घर वापस जाता है अपनी माँ से सवाल करने, जो पहले से ही अपनी बेटियों को बताकर फिर से बाहर जा रही हैं कोई नया चांद चढ़ाने। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। और ऐसे में आसिम आकर कहता है, अब कहाँ जा रही हैं आप। मैंने आपसे कहा था कि आप अंबर और सुंबुल के मसलों से दूर रहें, लेकिन बाज नहीं आई ना आप। क्यों किया आपने ये सब कुछ। जिस पर अलमास बेगम हैरान होकर कहती हैं, क्या किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अंबर भी भाई से पूछती है, क्या हुआ भाई, क्या किया है ममा ने। जिस पर आसिम बताता है, जिस शख्स को फांसी की सज़ा दिलवाने का कह कर आई हो, उसी को आज़ाद करवाने के तरीके ढूंढ रही हैं हमारी ममा। ये सुनकर अंबर हैरान होती है, अपनी माँ को देखती है। जिस पर अलमास बेगम भी फ़ौरन अपने बच्चों से कहती है, मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों के भले के लिए किया। यहाँ पर तीनों बच्चे अपनी माँ के सामने तनकर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर, माफ़ कर दे हमें, मत सोचे हमारा भला, छोड़ दे हमें हमारे हाल पर। और वहीं दूसरी तरफ जिसका इंतज़ार था वो शाहकार भी आ गया। आखिरकार साद की ड्रामे में वापसी हो ही गई। साद और आबदा बेगम दुबक कर बैठे हैं। पाकिस्तान वापस आने के बाद आबदा ने साद के घर से निकलने पर पाबंदी लगा रखी थी, और ख़ुद भी वो छुप कर घर में बैठी हैं। सिर्फ ऑफिस के काम से आई थी। साद के पेपर साइन चाहिए थे इन्हें, और यहाँ पर वो इसी मजबूरी में इसे साथ लेकर आई। लेकिन साद तो घर में टिक कर बैठ ही नहीं रहा। ये बात आबदा बेगम को परेशान करती है, कहीं वो सब फिर दोबारा से ना हो, इसीलिए खौफजदा है। साद को समझाने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन आलियान तो पहले से ही इसे देख चुका है। साद को देखने के बाद वो सीधा उसके घर जाता है, जहाँ पर इसे साद नहीं मिलता तो वहीं पर बैठकर परेशान होकर नासिर से कहता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। निशा की आहें अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी रूह मेरा पीछा कर रही है। वहीं आबदा बेगम परेशान साद फिर से बाहर चला गया, ये कहकर कि मैं आलियान से नहीं डरता, अगर मेरे सामने आएगा तो खुद ही मरेगा। वो ये नहीं जानता कि आलियान अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तो आबदा बेगम को एक तजर्बा काफ़ी था, इसलिए अपने मैनेजर को ऑफिस में फ़ोन करके कहती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जल्द अज जल्द भेजें, ताकि मैं साथ के इन पर साइन करवा सकूं। हमें यहाँ से निकलना है, मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। लेकिन असल में इनकी और साथ की मौत इन्हें वापस लेकर आ ही गई है। आलियान ने तो कोई कोशिश नहीं की थी इनको ढूंढने की, हालांकि चाहता तो बहुत आसानी से इन्हें तलाश कर सकता था। बहरहाल साथ के वापस आने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इस बार फिर किसी नई लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, वो भी जूबी जैसी ही है। वैसे तो
سزا سعد اور اس کی ماں اور الماس بیگم کو ملنی چاہیے، لیکن آلیان اس سنبل کو بے فضول میں سزائیں دے رہا تھا۔ اب سعد نظر آ گیا تو شاید اس کی نفرت کا رخ اس طرف ہو جائے اور ڈرامے کا ہیپی اینڈ کر دے سعد کی موت سے۔ ویسے بھی نئے ڈرامے کے ٹیزرز آ رہے ہیں کل سے، تو اس کا مطلب ہے یہ ڈرامہ بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔